श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आदरणीय सत्संग प्रेमी महान भाव माताएं तथा धर्मशिलाएं बहनों, आज आप लोगों को हम सुनाएंगे सत्संग की महिमा। सत्संग का क्या महिमा होता है, इस बारे में आज हम लोग सुनेंगे। और जो भी इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है राजेश फनी मोहनपुर। मंगल मूरति सतगुरु मिलवै सर्वधार। मंगल में मंगल करन बिनवहु बारंबार। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। आज हम लोग सत्संग की महिमा के बारे में चर्चा करेंगे और सुनेंगे और समझेंगे कि सत्संग का क्या महिमा है, कि सत्संग सुनने से क्या मनुष्य को फायदा है, इस बारे में हम लोग सुनेंगे। एक गांव में एक सत्संगी था। वह व्यक्ति संत मत से भजन भेद लिए हुए थे। उन्होंने एक रूल बना करके रखा था। तो रूल क्या बना करके रखे थे? 5 मिनट के लिए वह सत्संग कहते थे और किसी को सुनाते थे। सिर्फ 5 मिनट। तो रोज का उसका वही काम था। सुबह स्नान करके, स्तुति करके, ध्यान करके 5 मिनट किसी न किसी को सुनाना सत्संग। अगर उस टाइम कोई बैठे में मिल गया तो बैठे में सुना देते, नहीं तो काम पर गए तो काम पर सुना देते। जहाँ मर्जी मिला कोई, तो दिन में 5 मिनट किसी को सुनाना है, ऐसा उसने रूल बना करके रखा था। रूल बनाए जो थे उसी पर वो चल रहे थे। संजोग से कुछ उनको काम पड़ गया। वो भी काम कचहरी का काम पड़ गया। तो जानते हो कोर्ट कचहरी के काम टाइम से पहुंचना पड़ता है, क्योंकि अगर समय पर नहीं पहुंचेंगे तो कोर्ट बंद भी हो जाते हैं। तो सवेरे वह निकला कचहरी के लिए। जल्दी जल्दी करके अपनी औरत से खाना बनवाए, खाए। जो इसको पूजा पाठ करने का तो कर तो दिया था, लेकिन किसी को सत्संग सुना नहीं पाया था। तो रास्ते में जा रहे थे तो एक मछुआरा मछली का टोकरी लेकर के पैदल दौड़ते हुए जा रहे हैं। जब जा रहे थे दौड़ते हुए, उस व्यक्ति को बोलता है कि भैया हम सत्संग कहेंगे, आप सुनिएगा। और बोलता है कि महाराज ने तो लौके न हमरा हटिया छुटल जाए छे, अब तोरा सत्संग लो कैसे? भैया सुन लीजिए ना।
सिर्फ 5 मिनट सुन लीजिए, आपका क्या जाने वाला है। 5 मिनट सुन लीजिए भैया। अब रिक्वेस्ट पूरा करने लगा, उन्हीं के साथ दौड़ते हुए जा रहे हैं। इनके पास भी थैला था, कागज पत्तर था थैले में। अब मछुआरा सोचते हैं, ये बोल रहा है सत्संग सुनने के लिए, इसका सत्संग हम कैसे सुनेंगे, सर पे टोकरी है। तो बोलता है क्या, कपाड़ों पर टोकरी से तोरा सत्संग सुने लो कैसे। अब वो व्यक्ति बोलता है कि टोकरी हमको दे दो, मैं ले लेता हूं टोकरी। तब तो सुनिएगा आप। अब मछली का टोकरी वह सत्संगी ने अपने सर पे ले लिया। अब इसको दौड़ने का तो प्रैक्टिस था नहीं, वह धीरे धीरे जा रहे हैं। अब ये टोकरी लिया और सत्संग कहना चालू कर दिया। वो हुकारी मारने लगा। वो भी सोचता है भले मेरे को 5 मिनट आराम हो जाएगा। तो सत्संग इसने कहना चालू कर दिया। सत्संग कर रहे, बोल रहे हैं, उनको बता रहे हैं। तो ठीक 5 मिनट जब पूरा, कुछ दूर भी चले गए, उसको भी आराम हो गया। बोलता महाराज तोरा 5 मिनट हो गया, अब टोकरी दब हटिया, हमरा छुट्टी दे तोरा चक्कर में। इसने भी बोलता है ले ले भाई टोकरी ले ले, तुम जाओ, अब मेरा काम हो गया। टोकरी उनको दे दिए और वह चले गए। वो अपना बाजार चला गया, ये अपना कचहरी चले गए। कचहरी गए, कचहरी का काम उम करके घर आए। तो इस तरह से उनका यही सिलसिला चल रहा था। तो कुछ दिनों के बाद वह सत्संगी अपना शरीर त्याग दिए, छोड़ दिए, मतलब मर गए। वह जब मर गए, वह मरने के बाद यहाँ तो बोलते हैं कि अच्छे कर्म वाले स्वर्ग जाएंगे, बुरा कर्म करने वाले नरक जाएंगे। जब मनुष्य यहीं पर फैसला कर देते हैं, तो उन्होंने अच्छा कर्म किया था, उनको स्वर्ग की प्राप्ति हुआ था। अब स्वर्ग में भी उनको क्या प्राप्ति हुआ, जितने भी व्यक्ति स्वर्ग में आते हैं तुम उनको सत्संग सुनाओ, यह पद उन्होंने प्राप्त किया। सत्संग सुना रहे थे, जितने भी व्यक्ति अच्छे कर्म वाले स्वर्ग जाते थे, सबको वह सत्संग सुनाते थे। तो कुछ दिन की बात है, वह बेचारा मछुआरे भी मर गए। तो यमराज उसको लेकर के जब गए, उसका हिसाब किताब देखा गया। बोला कि तुमने तो सारा जीवन मछली मार करके बेचा, सिर्फ तुम 5 मिनट सत्संग सुने हो। तुमको 5 मिनट के लिए सिर्फ स्वर्ग मिल सकता है, बाकी जीवन तुम्हारा नरक में ही जाएगा। तो उस मछुआरे ने बोला यमराज से, तो पूरा जीवन जब मेरे को नरक में ही जाना है और 5 मिनट के लिए केवल सत्संग सुना हो तो स्वर्ग मिला है, तो मेरे को 5 मिनट सिर्फ स्वर्ग में जाने दीजिए। स्वर्ग 5 मिनट दिखला दीजिए कैसा होता है, बाकी बात हम नरक चले जाएंगे। यमराज ने बोला ठीक है, इनको स्वर्ग लेके जाओ।
उसके हाथ में पैर में बेड़ियां डाल दिया, स्वर्ग उसको लेकर गया, जहां पर कि सत्संग वह सुना रहे थे। जब वह जमराज को देखा कि उस व्यक्ति को लेकर आ रहे हैं, उस व्यक्ति को इसने पहचान गया कि ये वही मछुआरे हैं, तो सत्संग कहते कहते एकदम से चुप हो गए। जब उसको पहचान लिए तो यमराज की दूतों से बोलते हैं, वह सत्संगी, इसको यहाँ किस लिए लाए हो? तो बोला कि इसको 5 मिनट के लिए स्वर्ग मिला है, ये स्वर्ग देखने के लिए आया है। अच्छा, तो स्वर्ग में जब आता है तो उसके पाँव में हाथ में बेड़िया नहीं रहता है, उसका बेड़िया खोलो। उस संत के कहने से उसका बेड़िया खुलवाया। उसको बोला तुम आकर बैठो सत्संग में। उनको मछुआरे को सत्संग में बैठाए और ये प्रवचन चालू कर दिया। सत्संग 3 घंटा का किया। अब इनका टाइम पूरा हो गया था। 5 मिनट जब पूरा गया था तो यमराज लोग उठा रहे थे, लेकिन संत ने मना किया, जो व्यक्ति संत सत्संग में बैठे हो, जब तक सत्संग चलता रहेगा यहाँ से कोई उठकर कहीं नहीं जाएगा। यह रूल बना दिया था। तो यमराज को मना कर दिया कि तुम उसको उठा नहीं सकते, वो सत्संग में बैठा है, जब तक सत्संग समाप्त नहीं हो जाता तब तक वो जा नहीं पाएगा। जब 3 घंटा के बाद उसको फिर यमराज ने पकड़े, यमराज के दूत जब उनको पकड़ लिए, बोला इसको 5 मिनट सत्संग सुना था, तो 5 मिनट का इनको स्वर्ग मिला। अभी इसने 3 घंटा सत्संग सुना है, अब इनका हिसाब करो। वो भी स्वर्ग में सुना है, पृथ्वी पर नहीं, स्वर्ग में सत्संग सुना है। क्योंकि वहाँ का चेतना अलग होता है। पृथ्वी पर अगर यहाँ पर सत्संग सुन रहे हैं, हम लोग देख तो रहे हैं बाबा की तरफ, लेकिन ध्यान है वहाँ पे गाय के पास, भैंस के पास, बेटे के पास, गेहूं कटा कि नहीं कटा, बारिश आने वाला है, मतलब ध्यान कहीं और रहता है। जब स्वर्ग में सत्संग हो रहा तो वहाँ तो कोई चीज़ का चिंता ही नहीं था, यहाँ तक का भूख का भी चिंता नहीं रहता है। स्वर्ग में भूख का भी चिंता नहीं रहता है, तो केवल सत्संग का ही चिंतन होगा। वह सत्संग 3 घंटा जब सुना तो बोला यमराज को इसका हिसाब कीजिए। बोला 3 घंटा का 3 घंटा हो गया। अब 3 घंटा इनको फिर स्वर्ग लेकर में रहना पड़ता। अब 3 घंटा फिर बाबा ने सत्संग सुनाया। अब स्वर्ग में सुनने का डबल था, 3 घंटा का 6 घंटा रहना पड़ता। अब 3 घंटा फिर सुनाई तो उसका अब बढ़ते जा रहा है। यमराज थक हार के बोला इनको स्वर्ग में ही रख लो संत, आप महात्मा, इनका हिसाब आप ही अब लगाओ। अब देखिए उसने सिर्फ 5 मिनट सत्संग सुना था और 5 मिनट के लिए स्वर्ग मिला।
और 5 मिनट में ही उसको स्वर्ग की प्राप्ति हो गया। तो कैसे हुआ? क्योंकि उसने 5 मिनट जो सत्संग सुना था वह ध्यान से सुना था, उन्होंने सत्संग सुना था। आप लोग तो सत्संग में कॉमेडी सुनने जाते हो, कहानियां सुनने जाते हो। उन्होंने कॉमेडी और कहानियां नहीं सुनी, उन्होंने सत्संग सुना और सुन करके समझा था कि संत ये चीज मेरे को बतलाया है। उसका दिमाग में वह चीज घूम रहा था, वह घूमने के कारण उसको 5 मिनट का स्वर्ग मिला था। तो सत्संग का कितना बड़ा महिमा है कि सारा जीवन मछली मारकर बेचता रहा और 5 मिनट सिर्फ सत्संग सुना, उनका मोक्ष हो गया, समझो सदा के लिए स्वर्ग में रह गए। इसीलिए कहते हैं सत्संग का बहुत बड़ा महिमा है। आप लोग भजन में भी सुने होंगे, सत्संग के महिमा बड़ी महान छै गे बहिना, जानै छै सकल जहान। पूरा संसार में जानता है कि सत्संग का महिमा क्या है, सत्संग सुनने से क्या होता है। ऐसा ना करें कि खाली सुनने के लिए जाएं, सुनकर समझना भी पड़ता है, तब होगा सत्संग सुना है। आप सत्संग सुनने गए तो इंसान बन गए, वहां से घर आए तो शैतान बन गए, वैसा नहीं। सत्संग अगर आप सही से सुन लीजिएगा तो घर आते आते आपका शरीर में कुछ परिवर्तन होना चाहिए, चाल चलन बोली स्वभाव में। यानी कि कॉमेडी आप सुनने के लिए गए हैं। फलटू दास जी महाराज ने सत्संग में बहुत सारे कॉमेडी निकाले हैं, देखे होंगे ना। अभी यूट्यूब पे उसका आता है कॉमेडी, 5 मिनट का कॉमेडी, 10 मिनट का कॉमेडी प्रवचन, सास बहू पे प्रवचन करते हैं, ऐसे सब। तो कॉमेडी सुनने के लिए आप जब गए हैं तो आपका मोक्ष, आपको स्वर्ग प्राप्त नहीं होगा, तब आपको सत्संग का महिमा का अंदाज नहीं चलेगा। तो सत्संग का बहुत बड़ा महिमा है। आप लोग से मेरा निवेदन है, कभी भी आपको टाइम मिले, समय मिले तो भागलपुर कुप्पा घाट आइएगा। उससे भी आप लोग नज़दीकी है, मनियारपुर धाम आइएगा। वहाँ पर हमारे गुरु महाराज जी का, हमारे गुरु जी तो चल बसे, अपना शरीर छोड़ दिए, उनका समाधि बना हुआ है। उन पर आप लोग जाइए, देखिए। तो सत्संग एक ऐसा चीज है, जो भी व्यक्ति सत्संग में रम गया है, घर को त्याग दिया है, घर में 4 बेटा है, अगर उनको त्याग करके सत्संगी बन गए हैं तो वहाँ पर उनको 4 नहीं 500